जी करा के बाई इंची दे पवा के टायर घूमदे नी तेरे शहर घूमदे ओ गड्डी नीवी जी करा के बाई इंची दे पवा के टायर घूमदे नी तेरे शहर घूमदे ओ गड्डी नीवी जी करा के बाई इंची दे पवा के टायर घूमदे नी तेरे शहर घूमदे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज हम जा रहे हैं मैं और मम्मा दिवाली शॉपिंग करने। तो फाइनली दिवाली आ चुकी है। मेरा फेवरेट फेस्टिवल, मम्मा ਤੁਹਾਡਾ भी है ना? मेरा सब तो ज़्यादा फेवरेट दिवाली ही है। वो तो आपको मम्मा के चेहरे से दिख ही रहा होगा, चमक रहे। और मेरा चेहरा देखो कितना, मेरा भी हसीन लग रहा है और मम्मा का ज़्यादा लग रहा है। हम दोनों को दिवाली बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी एक हफ्ता, हाँ हाले एक हफ्ता पे है दिवाली नू, बट वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, दियाज वगैरह लेने के लिए, क्योंकि फिर संडे को ही मेरे पास टाइम होता है। आगे पीछे तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। बाकी सारा व्लॉग आएगा वॉइस ओवर में, क्योंकि वहाँ पर जाके हम अपने हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उधर शोर बहुत होता है बेसिकली। हाँ, तो इसीलिए फिर प्रॉपर्ली आपको दिखा नहीं पाएंगे चीज़ें। फोन दी सेफ्टी भी तो थोड़ी ध्यान देना ना। या चलो अब हम चलते हैं। अब हम आपको मिलते हैं मार्केट में। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मार्केट। और जैसे ही मैंने मार्केट में एंटर किया तो जो फर्स्ट वाली रोड थी वहाँ पर तो मुझे कोई डेकोरेशन दिख नहीं रही थी दिवाली की। तो मैं शॉक हो गई। मैंने कहा ये क्या है, दिवाली आने वाली है, नेक्स्ट वीक दिवाली थी, तो अभी तक इन्होंने डेकोरेट ही नहीं किया हुआ। बट फिर जैसे जैसे हम आगे गए तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की हुई थी, इतनी सुंदर लग रही थी मार्केट। बट बिफोर दैट मैं एक कपड़ों की दुकान पे रुक गई थी, क्योंकि जब मैं मार्केट जाती हूँ मुझे हमेशा यही होता है कि बस मुझे कोई अच्छा सा टॉप या कोई अच्छी सी ड्रेस मिल जाए, बस हमेशा मेरे मन में यही लालच होता है। बट इस बारी मैं फेल हो गई, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर मम्मा को लेना था वो क्या होता है, नेल पेंट रिमूवर लेना था एक, और पता नहीं क्या लिया इन्होंने, मेरे को याद भी नहीं है। हाँ, एक नेल पेंट लेना था नॉर्मल सा, लाइक मेरे नेल आर्ट वाले तो प्रोफेशनल मैंने तो लिए ही हुए हैं, बट मैं मम्मा को वो फिर ऑब्वियसली हमेशा नेल आर्ट तो करते नहीं है, तो कभी कभी नॉर्मल भी चाहिए होता है। तो फिर मम्मा को एक न्यूड शेड चाहिए था, तो मम्मा ने यहाँ से चूज किया था वो। तो बहुत सारे कलर्स हमने देखे। फाइनली हमें एक कलर जो था वो पसंद आ गया था, न्यूड पिंक वाला। पहले हमने ये देखा था, ये बहुत ज़्यादा ही लाइट था, ये तो दिख भी नहीं रहा था नेल पे। तो इसके बाद एक न्यूड पिंक शेड आएगा यहाँ पर, यही वाला, हाँ यही था। और ये वाला फिर हमें अच्छा लगा और हमने ले लिया। और ये मम्मा ने जो रिंग वेयर की हुई है, ये आपने अगर नोटिस किया हो मेरे ब्लॉग में, तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था जो मम्मा ने मेरे को दिया था, प्रॉपर सेट। तो मम्मा कहते कि चलो आज मैं डाल लेती हूँ। मैंने कहा भाई डाल लो यार, आपने ही तो दिया। और इयररिंग्स भी वही वाले डाले हुए हैं मम्मा ने, क्योंकि इयररिंग्स तो मैं वैसे भी नहीं वेयर कर सकती। तो सबसे पहले हमने ये वाला सामान लिया फटाफट से। उसके बाद हम आगे गए मार्केट में। अभी तक हम गए ही नहीं, नेल पेंट ही देखी जा रहे हैं। देखना, ये इन्होंने देखी जाने अभी थोड़ी देर। लेना वही है हमने, वही वाला, पता नहीं ये लिया था शायद, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा कौन सा लिया था। यही था शायद, न्यूड पिंक वाला। मैंने लगाया भी हुआ है, ओहो हो, इतनी पागल हूं ना मैंने वही कलर लगाया हुआ है जो ये परचेज किया था। मेरे को याद ही नहीं कौन सा कलर लिया है। हाँ यही था न्यूड पिंक वाला, क्योंकि आपको पता ही है आजकल तो न्यूड शेड्स ही चलते हैं, तो हर किसी के साथ मैच हो जाता है। हाँ, तो यही वाला हमने कलर लिया था। और एक हमने नेल पेंट रिमूवर लिया था। उसके बाद मेरी नज़र पड़ गई स्क्रंचीज पे। तो मैंने मम्मा को बोला मेरे को भी भाई एक स्क्रंची लेके दो। मेरे पास वैसे ही बहुत कलेक्शन है, बट मेरे को होता है कि चलो जितने हो उतने कम है। तो मेरे पास वो क्रीम शेड नहीं था, तो मैंने क्रीम वाला स्क्रंची लिया था। उसके बाद आती है बारी मेन चीज़ परचेज करने की। मतलब मैं कहती हूँ ये जो नज़ारा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बारी आपको दिख सकता है मार्केट में, जब दिवाली हो। तो मेरे को दिवाली में मार्केट जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसको किसको दिवाली की मार्केट अच्छी लगती है कमेंट डाउन करके ज़रूर बताओ। तो हमने यहाँ पर दिए लिए थे, बहुत सारी वैरायटी के दिए पड़े थे, कलर्ड भी और मिट्टी वाले भी। तो हम हमेशा ही कलर्ड लेते हैं, कभी सिल्वर, कभी गोल्डर, कभी मल्टी कलर्ड। बट इस बारी हमने सोचा कि इस बारी ना मिट्टी वाले दिए लेते हैं। भाई मिट्टी वाले दिए लेने में जो मज़ा है ना, जो उसको जलाने में मज़ा है, वो कलर्ड वालों में नहीं आता। तो हमने सोचा कि, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो मिट्टी वाले दिए होते हैं वो शुभ होते हैं ज़्यादा, मम्मा भी यही कह रहे थे। तो इस बारी फिर हमने ये वाले परचेज कर लिए, नहीं तो हम हमेशा कलर ही करते हैं। हमने कहा इस बारी चलो डिफरेंट हो जाए। तो दिए वगैरह हमने ले लिए। उसके बाद हम मार्केट में आगे गए। मुझे था कि यार
कुछ तो मिल जाए मुझे, मेरे अकॉर्डिंग कोई टॉप, कोई ड्रेस, कुछ तो मिल जाए। मैं इतनी ज़्यादा कोशिश करी थी ना कि यार कुछ तो, थोड़ा बहुत कोई छोटी सी चीज़ मिल जाए, बट नहीं, इस बार ही मुझे कुछ नहीं मिला। बस हम दिवाली की शॉपिंग करके आए, हमने दिए लिए, हमने और भी बहुत कुछ लिया था। जैसे ही मैं घर जाऊंगी मैं आपको एंड में सारा कुछ दिखाऊंगी हमने क्या क्या परचेज किया था। यहाँ पर ये देख लो मेरी थकी हारी शक्ल, क्योंकि मेरे को कुछ मिला नहीं, तो मुझे फील हो रहा था कि यार काश मुझे भी कुछ मिल जाता। ये सब तो चलो लेना ही था दिवाली का, बट मेरे को हमेशा यही होता है कि अगर मैं मार्केट जा रही हूँ तो मेरे को भी कुछ चाहिए। अब ये देखो हम एक और शॉप पे गए थे जहाँ पर मुझे एक ड्रेस पसंद भी आ गई थी, पर पता नहीं यार मैंने क्यों नहीं ली। अब मेरे को बाद में इतना फील हुआ कि काश मैं ले ही लेती, बट फिर चलो कोई ना, हमेशा थोड़ी ना लेना होता है। ये वाली जो रोड थी ना, ये पूरी इतनी ज़्यादा डेकोरेटेड थी ना, मतलब पूरी वाइब आ रही थी दिवाली वाली। मतलब इस बारी मैं दिवाली शॉपिंग के लिए सिर्फ एक ही बारी जा पाई, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं संडे को ही गई थी, लाइक नेक्स्ट वीक दिवाली थी, एक वीक पहले, और पूरी मार्केट डेकोरेटेड थी, लाइट्स, दियाज और बाकी सारी चीज़ें, ये ड्राई फ्रूट्स एंड गिफ्ट पैकिंग। हमने गिफ्ट पैकिंग भी ली थी थोड़ी सी देने के लिए, जो सबको देनी होती है। ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को हमेशा से ही मेरा फेवरेट फेस्टिवल रहा है दिवाली। और दिवाली का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो यही है कि जब हम मार्केट जाते हैं चीज़ें लेने दिवाली की, वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो आगे जाके हमने रंगोली के कलर्स भी लिए थे इस बारी हमने। मतलब ये रंगोली के कलर्स ना हमेशा लगते नहीं है पूरे, तो हम कई बार क्या होता है कि पिछले साल के यूज़ कर लेते हैं, बट इस बारी हमारे फिनिश हो गए थे, तो इस बारी हमने नए लिए थे रंगोली के कलर्स। 4-5 कलर्स लिए थे, अभी आपको आगे दिख ही जाएगा। ये मैं आपको पूरी मार्केट दिखा रही हूँ, मैंने कहा मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी, हर एक चीज़ कवर करूंगी। अभी लाइक कैमरा में तो मैं सब कुछ नहीं कवर कर पाई, बट रियलिटी में जब मैं जा रही थी मार्केट में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मम्मा पता नहीं फिर कहीं रुक गए हैं देखने के लिए, मतलब हमने रुकना हर जगह, चाहे हम लें चाहे ना लें। यहाँ से लिए थे हमने कलर्स, पता नहीं कहाँ से लिए थे, आगे से लिए थे। यहाँ पर हमने कुछ यही डेकोरेशन का, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, इतना वीडियो देख के याद आ रहा है कि क्या लिया था और क्या नहीं लिया था। तो यहाँ से हमने आई थिंक कुछ नहीं परचेज किया। उसके बाद जब मैं थोड़ा और आगे गई तो भाई मुझे ये इतनी अच्छी चीज़ दिखी, यहाँ पर लिखा हुआ था 30 रुपीज़ सेल, ठीक है। तो मैंने कहा यार इतना सस्ता यार कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। बट वही है ना कि देखने में जो होता है ना वो असली में होता नहीं। सारे के सारे एक तो इयररिंग्स थे और 30 का कुछ भी नहीं था, बस लिखा ही हुआ था इन्होंने ऐसे ही, और कुछ अच्छे भी नहीं थे इतने। उसके बाद मम्मा फिर कुछ देखने लग गए थे कपड़े। यहाँ पर हम ले रहे हैं रंगोली के कलर्स, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स पड़े थे, बट हमने आई थिंक 4 या 5 कलर्स लिए थे। वो भी मेरे दिवाली व्लॉग में आपको रंगोली में दिख गए होंगे जो जो कलर्स लिए थे, और ये कलर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ से हमने ये बिग वाला दिया भी लिया था जो पार्ट करने वक्त आगे प्लेस करते हैं, वो लिया था यहाँ से। और हमने रंगोली के कलर्स लिए थे। रंगोली के कलर सिलेक्ट करना ये भी एक बहुत महान काम है जो हमसे हो नहीं रहा था। हमने 5-10 मिनट इसी में ही लगा दिए कि भाई कौन सा कलर लें कौन सा ना लें। पहले अब ये बात है ना कि सारे ले भी लें बाद में यूज़ भी ना हो, हमने करने क्या है, क्योंकि साल में एक ही बार तो रंगोली बनानी होती है। फिर हमने सिर्फ ब्राइट ब्राइट कलर्स लिए थे, लाइक और येलो लिया था, पिंक लिया था, पर्पल, मम्मा ने ऑरेंज उठा लिया था बट मैंने कहा था ऑरेंज रहने दो। फिर हमने लिया पर्पल और ग्रीन लिया था। हाँ बस ये हमने 4 कलर्स, एक सेकेंड 4 लिए थे यार, देख रहा कुछ नहीं याद आ रहा मेरे को। हाँ यही 4 कलर्स हमने लिए थे, ऑरेंज हमने नहीं लिया था, निकाल दिया था हमने बाद में। ये वाली शॉप से तो हमने बस रंगोली के कलर्स लिए और बिग वाला दिया लिया, और ये जो बाती होती है जो दिया के अंदर लगती है वो लिए थे। उसके बाद जब हम आगे गए मार्केट में तो हमें कुछ डेकोरेशन के पीसेस मिले, मतलब वो क्या कहते हैं दरवाजे वगैरह पे लगाने के लिए, वॉल वगैरह पे लगाने के लिए, बट हमने कुछ नहीं परचेज किया था, हमने सिर्फ देखे थे। बट आपने अगर मेरा दिवाली व्लॉग देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मम्मा पापा ने मेरे को गिफ्ट दिए थे यही वाली डेकोरेशन। मतलब ये तो चलो सिंपल है, कोई और थे बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो। अगर आपने नहीं देखी तो मेरा दिवाली वाला व्लॉग जाके देखो, आपको वहाँ पर दिखेगी। मतलब वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे वो डेकोरेशन। लाइक मैं जो वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो उसके बैकग्राउंड के लिए बेसिकली लेके आए थे मम्मा पापा। और ये जो प्लांट्स है छोटे छोटे डेकोरेटिव वाले, ये भी मैंने लिए थे क्योंकि मेरे को था कि जब मैंने नेल्स की वीडियो बनानी है तो सिर्फ हैंड दिखाना होता है, तो साथ में थोड़ा एस्थेटिक सा बैकग्राउंड हो तो अच्छा लगता है। तो मैंने ये भी 2 परचेज किए थे, ये जो प्लांट्स थे छोटे वाले, पता नहीं कौन से किए थे वो मेरे को याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत सुंदर थे। उसके बाद हम आगे आए, यहाँ पर पर्स की शॉप
पे यहाँ पर क्लचेस थे, ये भी सेल पे थे। अब वही है ना कि सेल का माल अब देखने में सस्ता लगता है बट अच्छा नहीं था, तो हमने कुछ लिया नहीं। हमने पहले हम परचेज़ करने वाले थे गोल्डन क्लच, बट मेरे को एक उसमें डिफेक्ट सा नज़र आया, तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि रहने दो, कि नहीं लेने का फ़ायदा नहीं है, ऐसे ख़राब हो जाएगा, क्या फ़ायदा। मतलब ये 2 जो गोल्डन क्लचेस हैं जो मम्मा के हैंड में है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर थे, मतलब सच में सुंदर थे, और उसके प्राइस के वर्थ भी थे। मैं प्राइस बताऊंगी नहीं, बट प्राइस के वर्थ थे। ये वाला पर्स स्पेशली मेरे को बहुत अच्छा लगा था। बट जैसे ही हमने परचेज़ करने लगे, जब मैंने ओपन किया, उसे ध्यान से चेक किया, तो उसमें थोड़ा कुछ था, तो फिर हमने नहीं लिया। ऑब्वियसली अब सस्ते के चक्कर में ख़राब थोड़ी लेना है। उसके बाद अभी भी मेरा लालच ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कहा यार शायद अब कुछ मिल जाए, वापस जाने वक्त ही कुछ मिल जाए, बट नहीं यार, आज मेरी किस्मत में नहीं था कोई कपड़ा लेना, तो मुझे कुछ नहीं मिला। बस हमने दिवाली का सामान लिया और बस, और हमने कुछ नहीं किया, बस इधर उधर देखा और मैंने अपना थोड़ा मूड ख़राब किया ये सोच के कि मुझे क्यों नहीं मिला, कुछ क्यों नहीं मिला। यहाँ पर एक कॉर्ड सेट था जो मम्मा पूछ रहे थे, बट वही है कि गर्मियों वाला था, तो फिर मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, तो फिर हम घर आ गए। तो गाइज़ ये सारी की सारी गिफ्ट आइटम्स हैं जो हमने दिवाली के लिए परचेज़ की थी। लाइक इसमें से आधी चीज़ें मेरे साथ लेके गए हैं मम्मा, और थोड़ी बहुत पापा के साथ लेके आए थे। फिर वो चीज़ तो चलो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट मैं गिफ्ट आइटम्स में आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत सुंदर सा कप का सेट था, थोड़े आइटम्स थे ईटेबल वाले, और बाकी चीज़ें जो हम लेके आए थे। तो गाइज़ ये था मेरा दिवाली का व्लॉग। आई होप कि ये जो दिवाली व्लॉग नहीं, बेसिकली दिवाली शॉपिंग व्लॉग था, जो कि इतनी देर बाद मैं डाल रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था एडिट करने का। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करो, शेयर करो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस जाके करो। और अगर दिवाली व्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर जाके देखना, वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीवन।